हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स अपडेट विद आर कुमार में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जेई 2023 में जो वैकेंसी आई थी, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 7 मई 2024 से लेकर 28 जून 2024 तक जो है फॉर्म फिल किया गया था। इसका जो पात्रांक या फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेंशन है में आज जो है इसका यूपी ट्रिपल एससी ने आयोग ने जो है मुख्य परीक्षा मीन्स मेंस एग्जामिनेशंस का जो है सिलेबस जारी किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्री का एग्ज़ाम मीन्स पेट के थ्रू इसका ऑलरेडी लिया जा चुका है, तो अब बात आती है मेंस के एग्ज़ाम को लेकर। तो जो डिटेल इसका सिलेबस है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो 11 सितंबर को मीटिंग हुई थी उसको लेकर ये सिलेबस जो है आपको जारी किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आइए अब बिना समय गंवाए जो है हम इसकी परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एग्जामिनेशन प्लान एंड सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ वैकेंट पोस्ट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल। तो इसके लिए जो है आपका सिलेबस की हम बात करते हैं, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि देयर विल बी 100 क्वेश्चंस, 100 प्रश्न आपके रहेंगे, और जिसमें आपके निगेटिव मार्किंग, प्रोविज़न ऑफ निगेटिव मार्किंग 0.25 परसेंटाइल मीन्स 1/4 मार्क्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट क्वेश्चंस। मीन्स अगर कोई क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर का है तो उसका 1/4 जो है आपका 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग लिया जाएगा। मीन्स एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके 0.25 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है एग्जामिनेशन प्लान की, डिटेल में एग्जामिनेशन प्लान को तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें जो है आपका 65 जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, 65 जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो टेक्निकल में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेगा, सिविल से रहेगा, और जो आपके बाकी 35 क्वेश्चन हो रहा है ये आपका नॉन टेक से रहेगा। तो उसमें जो 65 टेक्निकल है पहले उसका इन्होंने सिलेबस दिया है। जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लिखा है इन्होंने पार्ट 1। तो अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल द्रव्यों की सामर्थ्य हिंदी में इसको कहते हैं। तो इससे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 रहेंगे और टोटल जो इसके मार्क्स रहेंगे वो भी 5 रहेंगे। मीन्स हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट है आपका डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे होंगे, इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, मीन्स 10 नंबर के रहेंगे। स्टील मैसनरी स्ट्रक्चर या डिज़ाइन ऑफ स्टील भी कहीं पे कहा जाता है इसको, इससे 5 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा जो 5 मार्क्स का रहेगा। एस्टिमेशन की बात करें, एस्टिमेटिंग कास्टिंग एंड वैल्यूएशन की, जिसे आप ईसीबी के नाम से भी जानते होंगे, तो इससे आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, सॉरी फॉर दैट। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो इससे भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा, तो टोटल जो है आपके 5 नंबर हुए। सर्वेइंग से आपका जो है 5 क्वेश्चन रहेगा और इसमें भी हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा, तो 5 नंबर इससे भी आएगा। ट्रांसपोर्टेशन से भी क्वेश्चन 5 रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो 5 नंबर का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जिसे आप लोग डिप्लोमा में कुछ लोग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, आजकल यह जाना जाता है EEE के नाम से, EEE के नाम से जाना जाता है। वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग जो है EEE के नाम से आजकल डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है। पहले इसे PHE या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से पढ़ाया जाता था। अब बात करते हैं हम इसका जो सिलेबस है, तो 5 क्वेश्चन इससे भी रहेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का रहेगा। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इससे 10 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो 10 नंबर हो गया। इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है 5 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का रहेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपका 5 क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो टोटल जो है 5 नंबर का हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के आप देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके टोटल 11 सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल 11 सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है और हर एक क्वेश्चन जो है मीन्स 65 क्वेश्चंस आपके रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 65 क्वेश्चन रहेगा टेक्निकल से
और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो मीन्स 65 नंबर का जो है मार्क्स का जो है, मैं इसे फिर से दिखा देता हूँ आपको, 65 मार्क्स का जो है आपका टेक्निकल रहेगा। और अब बात आते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में आपका दिया है कि कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन, मीन्स कंप्यूटर से जो है आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। तो मीन्स 15 नंबर का 15 मार्क्स का जो है आपका 15 मार्क्स का जो आपका है वो कंप्यूटर हो जाएगा, कंप्यूटर। ठीक है, और लास्ट में पार्ट 3 में इन्होंने सिलेबस दिया है 20 मार्क्स का। तो यूपी स्पेशल जीके एंड जीएस करंट, यूपी का करंट अफेयर्स आप इसको कह सकते हैं। करंट अफेयर्स आपका टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। तो 20 क्वेश्चन इसे मीन्स टोटल जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो 100 रहने वाला है और इसके जो मार्क्स होंगे वो भी 100 मार्क्स के होंगे। फिर इन्होंने नोट में फिर से ये रिप्रेजेंट कर दिया है कि देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ अ नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर ऑफ द एग्जामिनेशन विच विल बी 25%, मीन्स 1/4 प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, अब बात आते हैं इसके डिटेल सिलेबस की। तो डिटेल सिलेबस देख लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो डिटेल सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, टेंशन एंड कंप्रेशन, फ्री बॉडी डायग्राम, वर्चुअल वर्क, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, रोटेशन एंड रिगिड बॉडीज, अबाउट एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ टेंशन, सिंपल कंप्रेशन, बेंडिंग, टॉर्सन, वॉल्यूमेट्रिक एंड लैटरल स्ट्रेन, मीन्स शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हुक्स लॉ क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट है, शियर फोर्स डायग्राम से हमेशा से क्वेश्चन आते रहे हैं। सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर बीम और ओवर एंगिंग बीम को भी इन्होंने कॉन्टिन्यूअस को भी थोड़ा कंसीडर किया है। एनालिसिस ऑफ ट्रसेस आ जाएगा आपका, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम क्या होता है, स्ट्रट, स्लेंडरनेस रेशियो, तन्यतानुपात क्या होता है, टेंशन एंड सर्कुलर शाफ्ट, कंबाइंड बेंडिंग, टॉर्सन एंड एक्सियल थ्रस्ट, हालो एंड सॉलिड शाफ्ट के बारे में है, मीन्स थिक एंड थिन सिलेंडर और शाफ्ट के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार आप सेकंड सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यह है आपका डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स का, जो कि सिलेबस इसका है डिज़ाइन ऑफ बेस्ड वर्किंग स्ट्रेस के बेस पर जितना भी सिंगली बीम है, आपका कॉलम है, टी बीम है, ये सारा आप देख पा रहे होंगे यहाँ। सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर बीम, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, लिंटल, कैंटिलीवर बीम एंड स्लैब, डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम एंड डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्लैब भी रहेगा। 1 वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब दोनों को कंसीडर किया है और साथ ही इन्होंने स्टेयर केस भी कंक्लूड किया है, जो कि इसके पहले जो यूपी जे का पेपर होता था उसमें जो है स्टेयर केस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते थे आरसीसी से। हाँ, ये बात है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से आते थे, बट जो है स्टेयर केस से क्वेश्चन नहीं आते। ये टॉपिक नया इन्होंने जोड़ा है। नेक्स्ट है आपका डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड ब्रिक बीम्स, स्लैब लिंटल, डिज़ाइन ऑफ टी बीम, डिज़ाइन ऑफ कॉलम एंड कॉलम फुटिंग्स, कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल से भी इन्होंने प्रतिधारक दीवार से भी क्वेश्चन पूछा इन्हें। वाटर हेड टैंक को भी इन्होंने स्टोर किया है एंड मल्टी स्टोर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स को भी। इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट मेथड, प्री स्ट्रेस कंक्रीट को भी इन्होंने कंसीडर किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टील स्ट्रक्चर है। स्टील स्ट्रक्चर से टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर से इन्होंने क्वेश्चन किया है, मीन्स सिलेबस में दिया है। और डिज़ाइन ऑफ स्टील बीम्स के बारे में, कॉलम एंड बेसेस के बारे में और सिंपल ट्रस प्लेट गर्डर के बारे में पूछा है। पर्लिन से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि इन्होंने टॉपिक में जोड़ा है। पर्लिन से बेसिकली पूछा जाता है कि इसका जो है लोड चूँकि कितना होता है, मीन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्मॉल इक्वल टू WL²/10 या WL/10 को कंसीडर करते हैं और यह अपने पूरे लोड का जो है 2.5% लिया जाता है, जो भी उस स्ट्रक्चर पे आ रहा हो। अब नेक्स्ट अब बात आती है एस्टिमेशन की। तो एस्टिमेटिंग में इन्होंने जो सिलेबस में कंसीडर किया है, एस्टिमेटिंग, कास्टिंग, मेथड एंड वैल्यूएशन मूल्यांकन के जो है विभिन्न विधि, जैसे रेखी विधि हो गई, आपकी सिंकिंग फंड विधि हो गई, ये सारी बातें।
एनालिसिस ऑफ रेट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो एनालिसिस ऑफ रेट है मतलब जैसे कह दिया 1 2 3 का कंक्रीट का रेशियो है तो बताइए 1 मीटर क्यूब में कितना सीमेंट, कितना बालू, कितना गिट्टी क्या लगेगा, उसको निकालना है। साल्वेज वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। डिप्रिशिएशन क्या होता है, सिम्पसन रूल एंड सेंटर लाइन मेथड, मिड सेक्शन फार्मूला फॉर अर्थ पर कैलकुलेशन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट। सॉइल मैकेनिक्स बहुत बड़ा सिलेबस है और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से और खासकर इसके फार्मूलों को जो है ज़्यादा कंसीडर कीजिएगा। बाकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डिटेल्ड में आपको डाल दूंगा जल्द ही, तो आप उससे भी आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है जो सिलेबस है वो है सॉइल मैकेनिक्स का। सॉइल मैकेनिक्स में फंडामेंटल टर्म्स एंड दियर रिलेशनशिप में मीन्स जैसे वाइड रेशियो क्या होता है, वाइड रेशियो, पोरोसिटी क्या होता है, ठीक है, एंड वाटर कंटेंट क्या होता है, ये सबसे जो है रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा। फेज इंडेक्स प्रॉपर्टी, इंडेक्स प्रॉपर्टी में लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट ये सब आता है। लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन, जैसे कि लिक्विड लिमिट का कैसा ग्रांडे अपरेटस है तो उससे कैसे आप निकालेंगे, श्रिंकेज लिमिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सब के बारे में। और परमिबिलिटी क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, जैसे डायमीटर ऑफ पार्टिकल होता है इसमें, और उसके जो है पार्टिकल के साइज़ होते हैं, और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है कंपैक्शन, मेथड ऑफ कंपैक्शन कौन कौन से हैं, संघनन करने की, और कंसोलिडेशन, संघनन क्या होता है। डिफरेंशिएट कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन मीन्स कंपैक्शन और कंसोलिडेशन, संघनन और संघनन में क्या अंतर है। तो जैसा जानते हैं आप कंपैक्शन जो है आपका क्या है, ये आपका आर्टिफिशियल प्रोसीजर है, जबकि कंसोलिडेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक स्ट्रेसेस इन सॉयल, सॉयल में स्ट्रेसेस जैसे इफेक्टिव स्ट्रेसेस आते हैं, पोर वाटर आता है, प्रेशर, ये सब पूछा जाएगा। कूलम्ब इक्वेशन, अनकन्फाइंड कंप्रेशन, अर्थ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स क्या होता है, रिटेनिंग वॉल्स क्या होती हैं, इसका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे के ए अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होगा, पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले भी एग्जाम्स में यूपीएससी के कई बार पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डालूंगा तो आप वहाँ से ज़्यादा आइडिया ले पाएंगे। साथ ही फिर नीचे पूछा गया है कि टॉपिक जो दिया गया है पूछा जाने वाला वो है सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स क्या है, पाइल कैप क्या होती है, स्टेबलाइजेशन मृदा का स्थिरीकरण कैसे होता है, और सीमेंट सब सर्फेस एक्सप्लोरेशन कैसे होता है। मीन्स आप जैसे कि डिस्टर्ब सॉयल सैंपल, अनडिस्टर्ब सॉयल सैंपल कैसे निकालेंगे मिट्टी से, ज़मीन से, वो आपको पढ़ना है। साथ ही डैम्स के बारे में और थोड़ा सा रिटेनिंग वॉल के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है आपका सर्वेइंग। तो सर्वेइंग जो सब्जेक्ट है बेसिकली इसके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लिस्ट काउंट वगैरह से पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें जो टॉपिक है पहला है वो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है। मीन्स आप जानते हैं होल टू पार्ट, ये सब जो है आपके इसके प्रिंसिपल हैं सर्वेइंग के। मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास कैसे, दिक्सूचक कंपास कैसे जो है काम करता है, कंपास ट्रैवर्सिंग कैसे होता है, बियरिंग कैसे पढ़ते हैं, लोकल अट्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सिंग क्या होती है, जैसे कि आपने सुना होगा ओपन ट्रैवर्सिंग, क्लोज ट्रैवर्सिंग, उस ट्रैवर्सिंग को कैसे कंप्लीट करेंगे आप, करेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे सैगिंग है आपका, टेम्परेचर करेक्शन है, ये सब कैसे यूज करेंगे आप, लेवलिंग क्या होती है, टेम्परेरी एंड परमानेंट लेवलिंग क्या होती है, रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है, उसके बारे में एल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, कंटूरिंग क्या होती है, मेथड ऑफ कंटूरिंग, प्लॉटिंग एंड कंटूर्स, प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होती है, प्लेन टेबल सर्वेइंग से ओरिएंटेशन, प्लॉटिंग मेथड्स, जैसे इसमें होता है बाइसेक्शन मेथड, इसमें होता है आपका बैक साइटिंग मेथड से ओरिएंटेशन करना, ये सारे प्रोसीजर आते हैं। 2.3 पॉइंट प्रॉब्लम्स से क्वेश्चन पूछेंगे, लेहमान एरर प्रिकॉशंस कैसे यूज किया जाता है, और साथ ही साथ वर्टिकल कर्व क्या होता है उसको कैसे करेंगे, और थियोडोलाइट से एंगल को कैसे मेजर करते हैं और उनको कैसे चेंज करते हैं। जैसे कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि आप ये बताइए कि कोई भी जो है कोई दो पॉइंट है जिनके बीच का एंगल ये है तो उसका इंक्लूडेड एंगल वगैरह जो है आप इसमें फाइंड आउट करते हैं। माइनर इंस्ट्रूमेंट जैसे पेंटाग्राफ वगैरह क्या होता है, एबनी लेवल क्या होता है,
और उसको कैसे आप यूज करेंगे, वो सिलोन घाट ट्रेसर क्या होता है, पेंटाग्राफ क्या होता है, जैसा मैंने ऊपर डिस्कस किया वो भी टॉपिक इसमें कंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से हाईवे इंजीनियरिंग से क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स पूछे जाते हैं कि एसएसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, जियोमेट्रिक डिज़ाइन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पेमेंट्स क्या होते हैं, एंड पेमेंट एनालिसिस, मटेरियल एग्रीगेट्स एंड बिटवीन, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट्स, WBM वाटर बाउंड मैग्नम रूट क्या होती है, वेट मिक्स मैग्नम क्या होती है, बिटवीन कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, रिजिड पेमेंट, जॉइंट पेमेंट मेंटेनेंस, हाईवे ड्रेनेज कैसे किया जाता है। साथ ही साथ आपके अब उसके बाद आपका रेलवे से इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से रेलवे स्टार्ट हो जाता है। रेलवे की बात करें तो रेलवे में पूछा जा सकता है आपसे फास्टनिंग क्या होता है, ट्रैक जियोमेट्री क्या होती है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्या होती है। पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग जहाँ से रेल चढ़ती है अपने ट्रैक को बदलने के लिए उसे पॉइंट कहते हैं, क्रॉसिंग जहाँ पे क्रॉस करता है। नेक्स्ट है ट्रैक जंक्शन क्या होता है, एंड यार्ड्स क्या होता है। फिर आ जाता है आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो कि आपका हाईवे का ही पार्ट है, तो उसमें पूछा जाता है कि ट्रैफिक सर्वे क्या होता है, फ्लो डेंसिटी क्या होता है, उनका रिलेशनशिप क्या है, इंटरसेक्शन, इंटरचेंज ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक ऑपरेशन, ट्रैफिक साइंस और मार्किंग रोड सेफ्टी कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आता है EEE या फिर आप कह लीजिए EBS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी आप कह सकते हैं। पहले इसे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता था। अब बात करते हैं इसके टॉपिक्स के बारे में। तो सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी को किस स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, वाटर की क्वालिटी क्या है, वाटर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, पाइप को कैसे बिछाएंगे, लेइंग ऑफ पाइप्स, बिल्डिंग वाटर सप्लाई, मेंटेनेंस कैसे करेंगे आप, सीवरेज सिस्टम, सैनिटेशन कैसे करेंगे, रेनफॉल एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, प्लम्बिंग ऑफ बिल्डिंग्स, सेप्टिक टैंक कैसे होता है, सोकपिट क्या होता है आपका, सर्कुलर सीवर पाइप क्या होती है, ओवल सीवर पाइप क्या होती है। और साथ ही साथ आपका ये नया टॉपिक, ये पूरा का पूरा जेई का सिलेबस लगभग कंक्लूड कर दिया इन्होंने। एसएससी जेई का ये सिलेबस इन्होंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट है टॉपिक है आपका टाइप्स एंड इफेक्ट्स क्या है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या होते हैं, कंट्रोल कैसे करेंगे आप, कॉजेज और इसके इफेक्ट के बारे में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो ब्रिक्स एंड दियर क्लासिफिकेशन, ब्रिक्स मीन्स ईंट और उसका वर्गीकरण के बारे में बताना है आपको। साथ ही साथ बिल्डिंग स्टोन, पत्थर क्या होते हैं, कैसे उनको खदानों से प्राप्त करते हैं, क्वेरिंग कैसे करते हैं। प्रॉपर्टीज़ पूछा है इन्होंने कि चूने की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है कि सीमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, टेस्ट क्या होते हैं, स्टोरेज को सीमेंट को स्टोर कैसे करते हैं, टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ लैमिनेशन, पेंट क्या होती है, वर्निश क्या होता है, डिस्टेम्पर ग्लास, शटरिंग कैसे करते हैं, तख्ताबंदी कैसे करते हैं, लाइम कंक्रीट क्या है, सीमेंट कंक्रीट क्या है, ग्रेडिंग कैसे करते हैं आप, वर्केबिलिटी क्या होती है मीन्स सुकार्यता को कैसे नापते हैं आप, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्वालिटी क्या होती है, वाटर सीमेंट रेशियो, बैचिंग क्या होती है, मिक्सिंग, लेइंग, कंपैक्शन कैसे करते हैं कंक्रीट के और उसकी क्यूरिंग तराई कैसे करते हैं, फिनिशिंग कैसे करते हैं कंक्रीट की, और प्लास्टरिंग क्या होता है, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड फायर फाइटिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो है हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको इरिगेशन का इंट्रोडक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन क्या है, डिफिनेशन क्या है, जैसे ड्यूटी डेल्टा क्या होती है, नेसेसिटी क्या है, ज़रूरत है इसकी, और साथ ही साथ साथ रेनफॉल क्या होता है, रन ऑफ क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, डिकेन और रीव का क्या फार्मूला होता है, टाइप्स ऑफ रेन गेजेस क्या होता है, स्ट्रीम गेजिंग क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, सीजन, ड्यूटी एंड डेल्टा, ये सब क्या है आपसे ये पूछा जाता है। तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा ब्रॉड है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बेस पीरियड क्या होता है, दियर रिलेशन क्या है आपका, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, डेल्टा इक्वल टू 3.1 मिनट। जैसा कि आपने देखा होगा कि ये फार्मूला होता है ड्यूटी का, D इक्वल टू 8.64 B/डेल्टा। ठीक है, D इक्वल टू ड्यूटी इक्वल टू 8.6 B जो है बेस पीरियड है, और आपका डेल्टा जो है उसकी डेप्थ है, कोर डेप्थ।
नेक्स्ट बात करते हैं हम इरिगेशन की मेथड्स क्या क्या हैं, आपका इफ़िशियंसी कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, टाइप्स ऑफ वेल्स क्या है, कल्चरेबल कमांड सीसीए क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है, एक्वाफर क्या होता है, टाइप्स ऑफ ग्राउंड वाटर क्या है, कंस्ट्रक्शन ओपन वेल कैसे बनाते हैं, इरिगेशन क्या है, कैनाल की लाइनिंग कैसे करते हैं, पानी को कैसे ऊपर उठाते हैं, ये सारी जो है इरिगेशन कैनाल क्या है, और साथ ही चेजी एंड मेनिंग के फार्मूले, कैनेडी और लेसी की थ्योरी, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ कैनाल लाइनिंग, एडवांटेज कैनाल हेडवर्क्स लेआउट एंड डिफरेंट पार्ट, डिफरेंस बिटवीन वियर एंड बैराज, आपके क्या होता है, रेगुलेटरी वर्क्स क्या होता है, क्रॉस हेड रेगुलेटर क्या होते हैं, एनर्जी डिसिपेट्स क्या होते हैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स क्या होते हैं, एक्वाडक्ट, साइफन, सुपर पैसेज, लेवल क्रॉसिंग, इनलेट आउटलेट, डैम से रिलेटेड है, वाटर जलग्रहण कैसे होता है, स्पिलवे क्या है आपका, और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कैसे करते हैं, ये सब सारे टॉपिक्स जो है आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे। ट्रेनिंग वर्क्स क्या है, कंट्रोल मार्जिनल इम्पैक्टमेंट क्या है, स्पॉर्स क्या होते हैं, ग्राइंस क्या होते हैं, और फ्लड को कैसे आप मैनेज करेंगे उसके लिए टॉपिक है आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, जो सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें बात करें तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड क्या है, मीन्स मास डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, ये सब रहेगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बेसिकली आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से आपका पूछा जाता है कि P इक्वल टू आप पढ़े होंगे ρGH, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर को कैसे कैसे करते हैं, मीन्स मैनोमीटर क्या होता है, डिफरेंस मैनोमीटर क्या होता है, पीजोमीटर क्या होता है, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कितने प्रकार के होते हैं आपके, जैसे लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, आपके स्टेडी फ्लो, ये सारे फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, ये सब आते हैं। डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, बर्नौली थ्योरी क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ फ्लो को कैसे मेजर करते हैं, पिटॉट ट्यूब क्या होता है, पीजोमीटर, ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, करंट मीटर, फ्लो थ्रो पाइप्स, वाटर हैमर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, फ्लो थ्रो ओपन चैनल में आपसे पूछा जाता है कि चेजी का इक्वेशन क्या होता है, मेनिंग क्या, V इक्वल टू सी अंडर रूट MI पढ़ा होगा आपने, V इक्वल टू सी अंडर रूट MI, ये क्या होता है। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कौन से होते हैं आपके, वियर एंड बैराज नॉच क्या होता है, और हाइड्रोलिक्स पंप क्या है, रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल और टरबाइन क्या होती है। ओके, नेक्स्ट अब टॉपिक की हम बात करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक रहने वाला है आपका कंप्यूटर के बेस में, जो कि आपका टोटल जो है इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वो 15 क्वेश्चन रहेगा और 15 मार्क्स का। तो इसमें हिस्ट्री पूछा जाएगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का, इंटरनेट का एंड WWW वर्ल्ड वाइड का, और आपका जनरल नॉलेज रिलेटेड टू हार्डवेयर इनपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एड्रेस, IT गैजेट्स एंड दियर एप्लीकेशन, क्रिएट कैसे करते हैं, ईमेल ID को कैसे ऑपरेट करते हैं, प्रिंट कैसे लेते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड कैसे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस क्या होता है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं इस समय, AI क्या है इस समय, ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, और डाटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये बहुत टॉपिक्स में आजकल पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है यूपी से, जो है आपका यूपी स्पेशल से। तो इसमें जो है यूपी के डिफरेंट, इसमें कहा है इन दिस पार्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन हिस्ट्री, यूपी की हिस्ट्री क्या रही है, यूपी का कल्चर क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, फेस्टिवल कौन कौन से हैं, डांस कौन कौन से होते हैं, लिटरेचर क्या है, रीजनल लैंग्वेजेस क्या हैं, हेरिटेज क्या है, सोशल कस्टम्स एंड टूरिज्म प्लेसेस कौन कौन से हैं, जियोग्राफिकल लैंडस्केप क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, सॉयल, फॉरेस्ट, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैसे काम करता है, करंट इवेंट एंड अचीवमेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट इन वेरियस फील्ड, मीन्स उत्तर प्रदेश की विभिन्न भूमिकाएं क्या रही हैं, वो इसके बाद उससे रिलेटेड आपकी जानकारी रहेगी। और साथ ही साथ इकोनॉमिकल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में बिजनेस एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको डे बाय डे जो है कराऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि ये आज ही डेट 11/9/2024 को ये जो है लेटर इशू हुआ था, बट आज हम लोगों के लिए, सभी के लिए पब्लिश किया गया है।
ठीक है। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आपको जल्द ही 2-3 दिन में आपको जो है सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर डिटेल्ड में मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी कोई सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। जय हिंद, जय भारत।